So, amen. So, when it comes to the Holy Ghost, once you have an encounter with the Holy Ghost, all of a sudden your eyes come open. और जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो पवित्र आत्मा से जब आपका सामना होता है, मुठभेड़ होता है, तब आपकी आंखें खुल जाती है। Before we start, I think let's open up with a word of prayer. और आइए हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। And Brother Kumar, I'm going to ask you to pray and ask the Holy Spirit to open the understanding and the eyes of each and every man और and ठीक है, woman. ओके सर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हम सभी के जीवन में एक सुंदर समय दिया है कि हम आपके वचन को सीख सके प्रभु। और आपके वचन में वो ताकत है जो किसी में भी नहीं है। पिता, हम चाहते हैं कि तेरे वचन की सामर्थ और तेरे वचन का प्रकाशन प्रभु हर एक के दिलों में आए। और प्रभु हर दिन प्रभु हमें मजबूत करे पिता। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर श्याम के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें दे, सुनने वालों को भी आशीष मिले। और जो सुनाने वाले हैं, जो बताने वाले प्रभु के दास, उन्हें भी आशीष मिले। उनके पूरे परिवार को सुरक्षा, और सब जितने भी लोग हैं सभी को सुरक्षित प्रभु आप रखें। खुदावन, इस समय में हम सभी लोग तेरे वचनों में बढ़कर प्रभु तेरे राज्य को और आगे फैलाने पाए। खुदावन, आपकी आशीष और आपका अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर जन के साथ होता रहे प्रभु। धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Okay, wonderful. So the question came to me, and a lady, a sister, is asking me, "Can you please elaborate, explain a little bit about the Holy Spirit, your experience?" And she had other questions. I will keep the questions for next week, but I'll just talk a little bit briefly about it. और उन्होंने पूछा पवित्र आत्मा के विषय में कि आपका क्या अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे तो हम लोग अगली बार में सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। If there is one power that a Christian has, the most important power in the Christian walk with Jesus, it is the power of the Holy Ghost. और मसीही जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सामर्थ है, वो है पवित्र आत्मा, जो मसीहों को ताकत देता है। And Jesus says when he was going up to heaven, he told his disciples, "When I go, I will send you the Comforter, the Holy Ghost." और यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा के विषय में बातें करता है। And he also mentioned in the Bible that the Holy Spirit is also the teacher. और बाइबल में ये भी बताया गया है कि पवित्र आत्मा जो है एक शिक्षक है। Now, you have to realize that most churches don't even preach the Holy Spirit. और आपको इस बात को समझना है कि बहुत सारे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के विषय में लोग बताते भी नहीं है। You have to also remember that before Jesus was born into Mary, the Bible says that the Holy Spirit came upon Mary and created in her that blood cell that became Jesus. और आपको ये भी याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मरियम को पवित्र आत्मा भर गया। और पवित्र आत्मा के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। In certain scripture, the Bible says that the Holy Spirit came upon Mary and created Jesus. और जैसे वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा गर्भ धारण हुआ। In another scripture, it says that the Father, Jesus is the Son of the Father, basically. और वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह पिता का पुत्र है, मतलब परमेश्वर का पुत्र है। In scripture, it says that those who wrote the Bible, the men who wrote the Bible, the apostles, were inspired of the Holy Ghost and they were led by the Holy Spirit to write the Bible. और बाइबल ये भी कहती है कि जो जितने लोगों ने बाइबल को लिखा है, वचन को लिखा है, वे सभी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाए हुए थे। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही वचन लिखा गया था। Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, it says, when you believed in Jesus, you were sealed by the Holy Ghost. So the Holy Spirit also seals you.
और इफिसियों 1 अध्याय उसका 16 पद तक कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाते हो तो पवित्र आत्मा की मुहर आपके ऊपर लग जाती है। In Ephesians 4:30, it says, "Grieve ye not the Holy Ghost by which ye are sealed unto the day of your redemption." It says, "Do not grieve the Holy Spirit. Do not break the heart of the Holy Spirit." So the Holy Spirit is very, very important. और वचन ये भी कहता है कि इफिसियों 4 का 4 अध्याय उसका 14 पद कि पवित्र आत्मा को निरुत्साहित मत करो, बुझाओ ना, आत्मा को न बुझाओ। जो तुम्हें अंत के दिनों में तुम्हारी छुड़ौती के लिए दिया गया है उसको न बुझाओ। The Holy Spirit is very sensitive. और ये बहुत ही संवेदनशील है। And Jesus Christ is the heartbeat of God, the heartbeat of the Holy Ghost. और यीशु मसीह जो है परमेश्वर का जो दिल की धड़कन है, पवित्र आत्मा की दिल की धड़कन है। So people completely ignore the person of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is a person, is a personality. और पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्तित्व है, ये अपने आप में एक व्यक्तित्व रखता है। Jesus' resurrection, after he resurrected, there's two very important things that happened after his resurrection. और यीशु मसीह जब पुनरुत्थान उनका हुआ, जब मृतकों में से जी उठे थे, तो 2 बातें वहां पे हुई थी। Immediately after Jesus was raised from the dead, immediately after he came out of the tomb, the Bible says that Mary went to the tomb in John 20, and Jesus told Mary, "Do not touch me. Do not touch me. I need to first go up to heaven to my Father, and I will come back. And tonight I will go and meet the disciples." और जब यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठते हैं, और तब जब मरियम वहां पे जाती है वहां पे कब्र के सामने, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे छुओ मत, पहले मैं पिता के पास जाऊंगा, फिर इसके बाद चेलों के पास जाऊंगा। And then at night, the Bible says, at night in the evening, Jesus came and passed through the walls and entered into where the disciples were. And he breathed, the Bible says, he breathed on them and says, "Receive ye the Holy Ghost." Receive. The picture on the left. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जितने लोग वहां पे थे, जो इंतजार में थे, सबने पवित्र आत्मा को ग्रहण भी किया। And then we will look at the scripture. And then later, after Jesus ascended to heaven, then the Bible says that the Holy Spirit came upon these men of God. It was about 120, and they were infilled with the Holy Ghost, and they speak in the heavenly language. और जैसे बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, उसके बाद में 120 लोग जो बैठे हुए थे इंतजार में, उस सबको पवित्र आत्मा आया और सब पवित्र आत्मा से भर गए। I want you to notice between the two, one says receive the Holy Ghost, one says infilled with the Holy Ghost. मैं 2 बातों को बताना चाहता हूं कि एक कहता है कि उन्होंने ग्रहण किया, और दूसरा कहता है कि वे भर गए। Let's look at the scriptures. In John 20, we said that they received the Holy Ghost. In Acts 2, they were filled with the Holy Ghost. और आइए यहाँ पे देखते हैं ये 19 में पवित्र आत्मा प्राप्त करना, ग्रहण करना, और प्रेरितों काम 2 के 4 से 5 में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से भरना। Receiving of Jesus, or receiving, let's say, Christ, the Holy Spirit, you are born, we call it born again. You have a born again experience. Your nature is changed. और जब जब वचन कहता है कि पवित्र आत्मा प्राप्त करना, तो जब ग्रहण होता है तो आपका स्वभाव बदल जाता है। In the infilling of the Holy Ghost, you receive power to serve God. और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आप सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए भर जाते हो। Now let's look at the first scripture in receiving of the Holy Ghost. Now remember, this happened after Jesus was buried and after he was raised. He told Mary in John 20 that I will go to my Father and come back. And then when he came back that night, this is after he was raised and came back down from heaven.
he went to the disciples, passed through where they were sitting, through the walls, and when he saw them, this is what he said to them. And when he had said this, he breathed on them and says unto them, receive ye the Holy Ghost. और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब वो मृतकों में से जी उठा तो उसने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूँ, और उसी रात वो वापस आता है, और वे लोग वहां पे ग्रहण करते हैं। वहां पे ग्रहण करने की बात कही गई थी। After many days, Jesus, about 10 days, I believe, later, when Jesus went up to heaven, again in the book of Acts 2:4, the Holy Spirit infilled these men, and then they received the power to serve God. And let's look at the scripture, Acts 2:4. It says, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. और यहाँ पे फिर प्रेरितों का काम उसके 2 के 4 अध्याय में अध्याय 2 और 4 पद में देखते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और ये भरना मतलब सेवा करने के लिए हुआ था, प्रभु की सेवा करने के लिए भर गए थे वे लोग। So I want you to notice the difference that in the book of 20, it says they received the Holy Ghost, and then also in the Acts, they were filled with the Holy Ghost. और यूहन्ना उसका 20 अध्याय कहता है कि वे लोग भर गए, और प्रेरितों का काम 2 अध्याय कहता है कि वे सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे। मतलब पहला जो कहता है ग्रहण किए, और दूसरा कहता है कि भर गए। So these are two completely different experiences. और ये दोनों जो अनुभव है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है। Now, lots of people say only when you speak in tongues you have been saved, and that is not correct. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यदि आप अन्य भाषा बोलते हैं तभी आप बचाए गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। I know devils, people who don't even accept the word of God. They live in adultery and fornication and speak in tongues. और मैं जानता हूं कि ऐसे भी लोग हैं कि जो व्यभिचार में जी रहे हैं और जो पाप में जी रहे हैं, वे भी अन्य भाषा बोलते हैं। Remember that speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit. और अन्य भाषा बोलना जो है वो पवित्र आत्मा का दान है। In the book of 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 9, there are 9 gifts of the Holy Ghost. Those are gifts of the Holy Ghost. और कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा गया है कि 9 वरदान के विषय में, पवित्र आत्मा के वरदान है जो 9 है। When you are filled with the Holy Ghost, you have received power to serve God. Gifts of the Holy Ghost come upon you. और जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आप पवित्र आत्मा के दान वरदान से सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए भर दिए जाते हैं। But when you receive the Holy Ghost, then out of your being comes the fruits of the Spirit. और जब आप पवित्र आत्मा ग्रहण कर लेते हैं तो आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा के फल भी दिखते हैं। And the fruits of the Spirit are also 9 gifts of the Spirit. These are 9 fruits, and they are in the book of Galatians chapter 5, verse 22 to 24. और इस प्रकार से कहता है कि 9 जो वरदान है, गलतियों की पुस्तक में 4था अध्याय में वो कहता है कि जो 9 वरदान है उसके विषय में वो बातें करता है। And that's why you see some people who have received the gift of tongues, they still lie and fornicate and commit adultery and do all these different things. Now, it is possible for you to receive the Holy Ghost and get filled with the Holy Ghost, which is perfect. It means you have been saved and you have received power to serve God. और आप जब आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा से भर भी जाते हैं, ये दोनों बातें सही है। लेकिन आप जो भरे जाते हैं वो सेवा के लिए भरे जाते हैं। But tongues alone is not evidence that you have been saved. Tongues alone is not, because it's a gift of the Holy Ghost. But if your life has changed, if you have walked away from sin, if you believe this word of God, word for word, you don't deny this word, if you punctuate this word with hallelujah and amen, something changed in your life. You are no longer the old creature, you become a new creature. Then I say, congratulations, you have received, you are born of the Spirit of God. और
जब आपको पवित्र आत्मा जब आपको अन्य भाषा बोलने का दान मिल जाता है, तो आप ऐसा मत समझिए कि आप बचा लिए गए और आप बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं है, जब तक आपके जीवन का परिवर्तन नहीं है, तब तक आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो दान और वरदान है, वो आपके लिए अच्छे के लिए ही है। The Bible says that when you receive Jesus, old things are passed away, all things have become new. और बाइबल इस प्रकार से भी कहती है कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो सारी पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई। So I want you to remember this. I told you this. I've been around, I've been to so many churches. I have seen pastors who speak in tongues, who have been committing adultery, who have been doing wrong things. So do not depend only on speaking in tongues, because when you pray, if you pray and you ask for the gift of tongues, the Holy Ghost may give you that gift. But that don't mean you are saved. It's extremely important to remember that if your life don't reflect this word of God and there's no holiness in your life, you have not received the Holy Ghost. You have received the gift of the Holy Ghost, but when the Holy Ghost comes, it's a Holy Spirit. It will completely change you from inside out. You cannot be the same woman. You cannot be the same man no more. और जैसे कि मैं बहुत सारे कलीसियाओं में गया हूँ, बहुत सारे पासवानों से मिला हूँ, और मैंने उनको देखा है कि वे अन्य भाषा में बोलते हैं और बहुत सारे ऐसे काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में व्यभिचार है, व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं और पाप का जीवन जी रहे हैं। तो ये जो है पवित्र आत्मा का जो दान और वरदान जो मिल जाता है, तो ये आपको बचाए जाने की एक चिन्ह जो है या प्रमाण, वो नहीं आपको देता है। लेकिन जब आपके जीवन का बदलाव हो गया और आपने अपने जीवन में नया स्वभाव अगर कर लिया है, तब आप बचाए गए हैं, क्योंकि ये जो दान वरदान है, वो आपकी सेवा के लिए दिए गए हैं। The reason we have so many problems in the church today और जो कारण है आज बहुत सारी समस्याएं जो कलीसियाओं में है, is we have pastors who are preaching the word with a degree from a university. I don't care, Harvard, Oxford, the best universities in India or China or anywhere. If you have not received the Holy Ghost, you're not born of the Spirit, you have no business preaching the word of God. You need to pray, you need to receive the word of God. When you are saved, you are able to help others to be saved. और जो समस्याएं सबसे बड़ी है आज के दिनों में, कि लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और बड़े बड़े डिग्रियां करके आते हैं, इंडिया में भी और अदर देशों में भी। हम देखते हैं कि ये सभी लोग पढ़े हुए सिद्धांतों को ही बताते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के प्रकाशन में कोई नहीं बताता है, नहीं तो ये समस्या नहीं होती। You cannot receive the Holy Ghost going to a university. You receive the Holy Ghost on your knees. और आप किसी भी बाइबल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है, लेकिन जब आप अपने घुटनों पे आएंगे, तो घुटनों पे ही पवित्र आत्मा मिलता है। You need to isolate yourself, get in the corner of a room, go in the forest, get on your knees and cry out to heaven and ask God to give you the Holy Spirit. तो इसलिए आपको अकेले होकर और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर और आंसुओं को बहाकर प्रार्थना करना है, ताकि पवित्र आत्मा से परमेश्वर आपको भर दे। It says you should seek, ask, and knock. The Bible says you need to seek, ask, and knock. If you sit there and do nothing, it's not going to come. You need to get on your knees and pray and ask the Lord. You cry, do whatever you have to do, and ask the Lord to forgive you of your sins. And you need to turn around from your sins. Put your pride aside. Put all the degrees you get from a university aside. Come humbly like a little child to God. Say, Lord, forgive me. Lord, have mercy upon me, Lord. And then God, if your heart is right, He will send the Spirit from heaven and He will touch you and fill you with the Spirit. And after that, your life cannot be the same. और इसलिए आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को अकेले में रखकर, जैसे वचन कहता है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुलेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
तो इसलिए आप अकेले में बैठकर और प्रभु से आप मांगिए, ताकि परमेश्वर आपको भर दे और आपके जीवन में वो एक बदलाव और एक सामर्थ्य के साथ आपका इस्तेमाल कर सके। Today, so many Christians do not read the Word of God. और आज बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते हैं। Most of the Christians today do not have the Holy Ghost. और बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा लोगों को नहीं है। Most Christians have become complacent, like self-satisfied. और बहुत सारे ऐसे चर्च के लोग हैं, विश्वासी लोग, जो अपने आप में खुद स्वार्थी बन चुके हैं। They're satisfied with the denomination, the church they go to, Methodist, Catholic, and they think this is it. I'm fine. I'm saved. और बहुत सारे ऐसे मसीही लोग हैं जो अपनी जो संस्थाओं में ऐसे कलीसियाओं के नाम में जो डूबे हुए हैं, जो जिनको लगता है कि बस यही मेरे लिए काफी है। Some of them base their salvation, the most important thing in your life, your salvation, they base it on a baptismal certificate or maybe membership with the Baptist or Southern Baptist or the Methodist or the Pentecostal church. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 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 पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट के आधार पे वो सोचते हैं कि नहीं हम बचाए गए हैं। बहुत सारे लोग मेंबर बन जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं हम विश्वासी हैं, अब स्वर्ग जाएंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। Let the fire go out in you. और देखिए आपके अंदर आग होने पाए। Do not let the fire, the anointing of God go off. Don't let it go off in you. और होने दें कि पवित्र आत्मा के अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को बुझाए नहीं। Meditate on the word of God daily. और रोजाना प्रभु के वचन का मनन करें। Amen. आमीन। The devil can only get you when you doubt the word. और शैतान आपको तभी आपको बिगाड़ सकता है जब आप प्रभु के वचन पे संदेह करते हैं। When you start to doubt the word, he touches your mind and confuses you, and then he's got you. और जब आप वचन के प्रति संदेह करते हैं, तभी आपके दिमाग को छूता है और आपको अलग दिशा में लेकर चला जाता है। So, in order to receive from God your blessing, your anointing, the Holy Ghost to be saved, you must believe only the word of God and stand on that word. तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि मैं बचाया जाऊं, तो आपको प्रभु के वचन पे विश्वास करना चाहिए। आपको पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक से भर जाना चाहिए। We live in dangerous times and we live in terrible times, and we live in a time of lots of false teachings. और आज हम सभी लोग जो है बहुत ही भयानक दिनों में जी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे झूठे सिद्धांत, शिक्षा जो चल रही है लोगों के बीच में, उस समय काल में हम जी रहे हैं। So, our lesson actually tonight is not about the Holy Spirit, it's about the word of God is the truth. और आज का जो विषय है, ये प्रभु के वचन की सत्यता के विषय में है। Next week, I will go in details about the issue of the Holy Ghost, because I did receive some questions again from a sister here in the United States who joins us also. And she was asking me to do a lesson about the Holy Spirit. और ये जो प्रश्न है आज का, जो पवित्र आत्मा का जो मुझे मिला था, उसके विषय में मैंने इस बात को बताया है। जो कि बहन ने जो पूछा है वो यहीं की है, अमेरिका की ही। तो अगली बार में मैं आप सभी को इसके विषय में और विस्तार से बताना चाहूंगा। Now, even though this lesson is not about the Holy Spirit, but remember, without the Holy Spirit, you cannot understand this lesson, because every word of God is Holy Spirit inspired. So the Holy Spirit is always present. But और ये अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ये सब्जेक्ट है आज का, जो परमेश्वर के वचन के विषय में जो सत्यता है, जो सत्य है जो वचन, तो उसको समझने के लिए भी पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम उसके वचन को भी समझ नहीं सकते हैं। in the book of Romans 3:4, the Bible says, let God be true and every man a liar.
as it is written, that thou mightest be justified in that saying and mightest overcome when thou art judged. और प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसके 3:4 में कि परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय के समय जय पाए। So the Bible is saying that the word of God, it is the truth, and every other thing is a lie. So that means if any denomination, any pastor, even me or anybody else teaches anything outside of this word, it's a lie, because you will be judged only by this word. So whatever you preach must line up with this word. और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो भी सत्य है। हर एक मनुष्य झूठा है जब वो अपनी बातों को करते हैं लोग और अपनी बातों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब कि वे अपनी अपनी ही बातों को बताते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो सत्यता है उसकी सच्चाई को आगे नहीं बढ़ाते हैं। So today, if a priest come, for example, with 10 diplomas, 10 degrees on his wall from all the best universities of the world, if he preaches anything contrary to the word, against this word, it's a lie. Only the word of God is true, and it's always true and forever will be true. और जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत सारे डिप्लोमा करके आ जाएं और बहुत सारे डिग्रियां लेकर आ जाएं और प्रभु के वचन को झूठे तरीके से अगर प्रचार करें, मतलब जो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता नहीं है, उसके विषय में अगर बात करें तो वे बिल्कुल झूठे हैं और उनकी बातें बिल्कुल झूठी है। Jesus says in Mark 7, verse 13, that these false people said they make the word of God, and making the word of God of none effect through traditions, through your traditions which ye have delivered, and many such like do ye, things do ye. और मरकुस उसके 7:13 कहता है, तू अपनी परंपराओं के द्वारा जो तुमने फैलाई है परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। Like, a church I went to, they said, oh, no, no, no more Holy Spirit. We don't believe in the Holy Spirit. और मैं बहुत सारे ऐसे चर्चों में गया हूँ जहाँ पे लोगों ने बोला है, मना भी किया है कि नहीं नहीं, यहाँ पे पवित्र आत्मा के विषय में बातें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में प्रचार नहीं करते हैं। Traditions. We call that traditions. और इसको परंपरा कह सकते हैं। I say it's too late because I have already received the Holy Ghost. So I know it's real and it's for today and it's for you. और और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत काफी देर हो चुकी होगी, क्योंकि मेरे पास ये अनुभव है और क्योंकि मैंने ग्रहण किया है। 1 second here. Okay. So I know it's for today. So Jesus said, be careful with these people. When they come and give you all these false things, if it does not line up with the word, if it's not in this Bible, do not receive it. Even if the Pope himself bring it to you and hand it to you, do not receive it. और प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहा था कि ये सारे लोग आएंगे और तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन तुम अपने आप को धोखा मत देना, इनकी बातों में मत आना। So always remember, the word of God is the truth, and every man is a liar if they don't preach that word. और आप हमेशा याद रखें कि परमेश्वर जो है उसका वचन जो है सच्चा है और हर एक मनुष्य जो अपनी तरफ से बातें करता है वो झूठा है। Now watch here in book of Acts chapter 20, it says, and now behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseer, to feed the church of God, which he has purchased with his own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. और यहाँ पे प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 25 से 30 वचन में लिखा हुआ है। सर यस, और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हुआ गया, मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। इसलिए मैं आज तुम्हें यह प्रमाणित करता हूं कि मैं सभी मनुष्य के
खून से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की सारी मनसा तुम्हें बताने से नहीं कतराया। इसलिए अपने आप पर और पूरे झुंड पर ध्यान दो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करो, और जिसे उसने अपने खून से खरीदा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद झुंड को न छोड़ोगे, और तुम्हारे बीच में उत्पात मचाने वाले भेड़िए आएंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। So here, Apostle Paul is saying, after his departure, grievous wolves will come into the church, and even some will rise up from in the church to teach things that's not in this word. And he said, be careful with these people. And for you, the pastors, he's saying that you are responsible for your flock, the sheep that's in your church. You are responsible to make sure that they understand the word and that they come and receive the Holy Spirit and they are baptized in the name of the Lord Jesus Christ and that they have repented. So you are to protect the sheep in your flock. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है, लोगों को चिता रहा है पहले से ही, और लोगों को सावधान कर रहा है कि तुम्हारे ही लोगों में से, तुम्हारे ही बीच से ऐसे कुछ लोग खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बातें करेंगे। उनसे सावधान रहना, जो लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को दूसरी तरफ अंधकार में ले जाने के लिए, वचन की सच्चाई से हटाकर दूसरी तरफ ले जाने के लिए लोग आएंगे। I want you to notice in verse 28 of this scripture, the Bible says, take heed therefore unto yourself and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you an overseer, or made you overseer. So it is the Holy Spirit that brings people to your church, and the Holy Spirit assigns you to protect the flock, to protect that sheep. So you will be fully responsible for the souls that are won and souls that are lost. Because if you don't preach that word, their blood will be on your head. और 28 वचन देखिए, 28 वचन पे ध्यान दीजिए, इतना सुंदर वचन है। इसलिए अपने आप पर और अपने झुंड पर ध्यान दो, जिस पर पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है, ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल करो, और जिसे उसने अपने खून से खरीदा है। When you get in front of the throne of God, one of the questions I believe that God's going to ask you, what did you do with the flock, with the sheep I sent you, that you are an overseer? Did you protect them? Did you teach them? Were they saved? You will be responsible for those. और जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे न्याय के दिनों में, तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि जो झुंड तुम्हें दिया गया था, उसका तुमने क्या किया, उनको कैसे तुमने रखा। ये सारी बातें और सारी जवाबदेही आपको बनना पड़ेगा वहां पे। Jesus says to Peter, if you love me, feed my sheep. और यीशु मसीह ने कहा पतरस से, यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे भेड़ियों को तुम उन्हें सिखाओ। He said it again, if you love me, feed my sheep. और वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ियों का देखभाल करो, उन्हें खाना भोजन दो। Then the third time he said, if you love me, feed my lamb. और वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो तुम मेरे मेमने को भोजन दो, उसकी देखभाल करो। So you have to feed not only the sheep, but also the little children. Everybody must be fed by the word of God. और तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप अपनी कलीसिया को ही देखभाल करें, बड़े लोगों को, लेकिन आप अपने बच्चों को भी, जो कलीसिया के बच्चे हैं, उनका भी देखभाल करना है। Amen. आमीन। 1 second here. Okay. All right. Now in the book of Matthew 15, it says this, but he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall in the ditch. और मत्ती उसके 15 अध्याय 13 से 14 वचन में लिखा हुआ है, परंतु उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता से नहीं लगाया गया उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वे अंधों को अंधा नेता, मतलब उसका नेतृत्व नहीं कर सकता। यदि अंधा
अंधों को नेतृत्व करे तो दोनों ही खाई में गिर पड़ेंगे। So God may send you to help people to come to know the truth and then to have knowledge of the truth. But if they don't accept it, the Bible says, leave them alone because they will be like blind, leading the blind. End of the day, they both will fall in the pit and be lost. और प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, जो सच्चाई को नहीं सुनेंगे, लेकिन वे अंधे के साथ मतलब अंधकार में जाएंगे और दोनों खाई में गिर पड़ेंगे। But you, as a man of God, as a woman of God, your duty is to warn the people, is to give them the word of truth, and the Holy Ghost will convict them. But if you see your brother doing wrong and you don't warn him, especially as a pastor, every one of you as an evangelist, you will be responsible. You need to warn the people that look, you've got to come and receive the Holy Ghost. You've got to come and get the things right with God. Repent of your sins, turn around from sin. You've got to warn the people. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है और ऐसे झूठे बातों में है, यदि आप एक पासवान हैं, एक सेवक हैं, तो आपको उसे सावधान करना जरूर है एक बार, क्योंकि उनको सावधान नहीं करेंगे तो वे बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हैं तो पवित्र आत्मा उन्हें कायल करता है। तो आप जरूर उन्हें समझाने की कोशिश करें। Those who listen, then they will be saved. And those who don't listen, their blood will be on their own hand. और जो लोग आपकी बातों को सुनेंगे वे बचाए जाएंगे, जो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे वे नाश हो जाएंगे। The book of Matthew 16, verse 11, it says, how is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees? Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of the bread, but of the doctrines of the Pharisees and of the Sadducees. और यहाँ पे मत्ती उसके 16 अध्याय 11 से 12 कहता है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने रोटी के विषय में तुमसे नहीं कहा कि तुम फरीसी और सदूसियों के खमीर से सावधान रहो। तब उन्होंने समझा कि उसने उन्हें रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसी और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा है। See that Jesus here was warning the people of the leaven of the Pharisees, which is the false doctrines. और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को सावधान कर रहे थे एक खमीर का उदाहरण देकर कि जो उनके झूठे सिद्धांत थे, फारसी और सदूसियों के जो झूठे सिद्धांत थे, उससे बचने के लिए कहा था। Today we have the same problem in the church. We have a lot of Pharisees and a lot of Sadducees. और आज की कलीसियाओं में यही सबसे बड़ी जो समस्या बन चुकी है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे सदूसी फरीसी हमारे कलीसियाओं में और मसीही जगत में हैं। They come to church in wolf clothing. They come and wear attire that looks like a man of God. But in there, the Bible says they're ravenous wolves. और वचन कहता है कि वे लोग तो आते हैं एक विश्वासी के जैसे, लेकिन अंदर से वो भेड़िया हैं जो लोगों को भटका ले जाने वाले हैं। They tell you, pray to Saint Mary, pray to Saint Paul, pray to Saint Peter, Saint Patrick. और Lies. ये ऐसे भेड़िया लोग हैं जो कहते हैं कि तुम मरियम से प्रार्थना करो, तुम पौलुस से प्रार्थना करो, तुम पतरस से प्रार्थना करो, तुम पैट्रिक से प्रार्थना करो। इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। And Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to God except by me, by Jesus. और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही एक सत्य मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। So whenever you pray in the name of Jesus, not in the name of St. Paul and St. Patrick and St. Matthew and St. George and St. You name this, every country's got saints today. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, आप मरियम के नाम से नहीं, आप किसी और नाम से नहीं प्रार्थना करें, केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। And that's why many churches are not prospering, because they're praying to dead saints. How do you pray to a dead person? Pray in the name of Jesus who was raised from the dead.
और इसीलिए ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरे हुए लोगों के नाम से प्रार्थना करते हैं। वो कैसे उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी? लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और जब उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो सुनी जाती है। The Bible says in the book of Proverbs 14:25, a true witness delivers souls, but a deceitful witness speaks lies. और बाइबल इस प्रकार से कहती है, नीति वचन उसका 14 अध्याय 25 वचन, सच्चा साक्षी प्राण बचाता है, परंतु धोखेबाज साक्षी झूठ बोलता है। So how do you distinguish between a true witness and a false deceiver? और कैसे आप एक सच्चे दास और एक झूठे दास के विषय में कैसे आप विभिन्नता समझ सकते हैं? Put them to the word of God test. और ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के ही माध्यम से आप समझ सकते हो। If they don't preach this word, they are liars. क्योंकि जब ये परमेश्वर के वचन को नहीं प्रचार करते हैं तो वे झूठे लोग हैं। If they tell you that everybody's going to heaven, it's a lie. और यदि वे कहते हैं कि सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे तो वे झूठे हैं। If they tell you homosexuals will be in heaven, it's a lie. और ये अगर कहेंगे कि जो गलत काम करने वाले हैं, आदमी आदमी से जो विवाह करने वाले लोग हैं, ये स्वर्ग में जाएंगे, तो ये झूठ है और ये गलत है। If they say abortion is fine, it's a lie. और यदि ये कहते हैं गर्भपात सही है तो ये भी झूठ है। If they say once saved, always saved, it's a lie too. और यदि ये कहते हैं कि एक बार जो बचाया गया हमेशा के लिए बचाया गया, तो ये बिल्कुल झूठ है। Even if an angel comes from heaven and preach a word that's not written in the Bible, it's a lie. Don't accept it. और यहाँ तक कि यदि स्वर्गदूत भी आकर आपको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बात करे, जो परमेश्वर के वचन से नहीं मिलता जुलता है, तो वो भी झूठा है, उसको कभी भी स्वीकार मत करना। Even if prophets Moses or Ezekiel or Emmanuel or any of the prophets come and preach any word outside of this word of God, do not receive it. It's a lie. और यहाँ तक कि जो स्वर्गदूत है इमानुएल और इब्राहिम और जो भी जो मूसा है और चाहे दाऊद जो भी है, अगर आकर फिर से वे कहने लगे जो परमेश्वर के वचन से नहीं मिलता जुलता है, तो ये बिल्कुल झूठ है, कभी नहीं ग्रहण करने। So because if Moses come, he will only preach this word. But I'm just saying that if anybody comes and says he's an angel of light and preaches anything outside of this word, do not receive it. और यदि मूसा आएगा तो परमेश्वर के ही वचन को प्रचार करेगा। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर कोई भी आए और आपको परमेश्वर के वचन से विरुद्ध में बात करे तो आप उसको बिल्कुल ग्रहण मत करना। This is today some of the teachings in the churches around the world. One that says the Bible says that we're all going to heaven, and that's not Bible. और आज की दशा यही है कि कुछ ऐसे भेड़िए लोग आते हैं दास बनकर और बोलते हैं कि सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ बात है। In the some other church will say the Bible says once saved, always saved. That's not Bible, brothers. और कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि एक बार बचाए गए और हमेशा के लिए बचाए गए। ये बाइबल नहीं कहती है भाइयों, ये झूठ बात है। Some other churches say God don't care about sin. Jesus' blood is sufficient. और कुछ That's ऐसे ऐसे कलीसिया हैं और कहते हैं कि पाप कोई मैटर नहीं करता, पाप का कोई मतलब वो नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है पर्याप्त है। we are surely saved by grace, and Jesus' blood is sufficient. But if you repent and you're willing to turn around from your sin, yes. हाँ, ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है, लेकिन जब आप सच्चाई से और ईमानदारी से जब आप पश्चाताप करते हैं, पापों से फिर जाते हैं, तब उसका लहू आपके लिए पर्याप्त होता है। But God's grace and Jesus' blood is not a ticket for you to continue sinning and committing adultery and fornication and lying and deceiving people. और परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो पाप करने के लिए नहीं है, वो व्यभिचार करने के लिए नहीं है। Jesus says in the book of Luke 13:24, he says, strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able to enter in.
और सकेत द्वार में, जैसे लूका उसका 13 अध्याय 24 वचन कहता है, सकेत द्वार में प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। Do you understand that Jesus is saying that many will try to enter but will not be able to make it? So how can people say that we all go into heaven? Why do people lie like that? तो तो जब यहाँ पे प्रभु ने ही ये बात कही है, तो कैसे लोग कह सकते हैं कि नहीं सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे? ये कैसे सच हो सकता है? You must repent. You must turn around from sin. You must get baptized in the name of Jesus Christ. And God said, you will receive the Holy Ghost. It's a promise, it's the truth. He wrote it. I believe it, and that settles it for me. And you too, if you believe that and repent and turn around to God and say, God, have mercy upon me, God will give you the Holy Ghost. और इसलिए अपने आप को हमेशा पश्चाताप करके और प्रभु के वचन में चलना चाहिए, ताकि प्रभु आपके ऊपर दया करके और आपके पापों को धोकर शुद्ध करे और आपको स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार करे। If they tell you only water baptism is enough, they don't know what they're talking about because they have not even received the spirit of being born again, those pastors. That is not true. You must be born again. It's a must. It's more important than anything in this whole world. You must be born of the Holy Ghost. और कुछ लोग बस आपको पानी के बपतिस्मा के ही विषय में सिखाते हैं कि पानी का बपतिस्मा एक बार हो गया तो बस आप काफी हो। नहीं, ऐसा एकदम बिल्कुल झूठ है। आपको नया जन्म जरूर लेना चाहिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। That should be your priority, to seek the Holy Ghost with all your heart. If you have to fast, if you have to get on your knees and cry out to God, if you have to turn enemy to the whole world, you must do that to receive the Holy Ghost, because without the Holy Ghost, you cannot enter through those gates. Jesus says that. You cannot और enter the kingdom of God unless you're born of water and the Spirit. John 3:5. और इसलिए आप हमेशा आप पानी का बपतिस्मा लेके और बिल्कुल आप पर्याप्त मत समझें। उसके बाद आप प्रभु से मांगे पवित्र आत्मा और उसके अभिषेक को मांगे, क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे तब तक स्वर्ग के राज को आप देख नहीं सकेंगे। In the book of Matthew 7, I'm going to read this from the Bible. It says, enter ye at the straight gate. और ये लुका उसका 13 अध्याय 14-24 वचन कहता है, सकेत द्वार में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in there. क्योंकि चौड़ा जो मार्ग है वो विनाश की तरफ लेके जाता है और बहुत सारे लोग उसमें होकर जाएंगे और अपने आप का नाश करेंगे। But he says, narrow is the gate and straight is the way that leadeth unto life eternal. Only few will enter those doors. और वो कहता है कि जो सकरा मार्ग है वो सीधा है और उसमें बहुत कम लोग जा सकेंगे। As in the days of Noah, Jesus said, so shall it be at the end. Only few will be able to enter through those gates. और नूहा के दिन में भी वही बातें थी कि बहुत कम लोग उस द्वार में जा पाए। You must repent and you must be baptized. You must receive the Holy Ghost to enter those gates. और आपको बिल्कुल पश्चाताप करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। Jesus says also that in Matthew 7:23, he says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name have done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. और या मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 22 से 23 वचन कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Who believed in Jesus. और ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। These people who prophesied in the name of Jesus. और ये लोग ऐसे हैं कि जो यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं। They said, here we have done wonderful works in your name.
और वे लोग कहेंगे कि हमने तुम्हारे नाम से अद्भुत कार्य किए हैं, They cast out devils in the name of Jesus. और उन्होंने यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। And he said, I don't know you. लेकिन वो तो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाना। I don't know about you, brother, but when I read this, it scares me. और वो कहता है कि मैं तो तुमको नहीं जानता हूँ। मेरे भाइयों, जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मैं इसको बहुत ध्यान देता हूँ। It shows me how important it is that I live a holy life, that I come and right away, don't delay. Get on your knees and cry to Jesus, say, Lord, have mercy upon me. और जब मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि हमें घुटनों पे आकर और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। The Bible says it's appointed for man to die once, and after death is judgment. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि एक बार जब इंसान की मृत्यु हो जाए, इसके बाद न्याय का होना निश्चित है। If you die tonight, you will get to the gates of heaven. और यदि आज आप की मृत्यु हो जाए तो आप स्वर्ग में जाएंगे। If you don't have the Spirit of God and have not been washed with the blood of Jesus, you cannot enter those gates. और यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं भरे हैं, लहू के द्वारा नहीं शुद्ध किए गए हैं, तो आप उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। Do not get there and be disappointed. तो आप निराश ना हो। Do not be disappointed on that day, brothers and sisters. और मेरे भाइयों और बहनों, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। The Bible says today is the day of your salvation. और बाइबल कहती है कि आज का दिन ही तुम्हारे लिए उद्धार का दिन है। Today, if you hear the word of God, do not harden your hearts. और यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो अपने हृदय को कठोर ना करो। Do not harden your hearts. और अपने हृदय को कठोर ना करो। Humble yourself under the mighty hand of God so that you can have days of refreshment, days of blessing, so God can cleanse you of all your sins by the precious blood of Jesus. तो अपने आप में दीन बनो, नम्र बनो, ताकि परमेश्वर अपनी दया करके अपने लहू से धोकर शुद्ध करे। And God brought you here because God loves you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बुलाया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। The Bible says in the last days there will be hunger, not for food and not for water, but for the word of God. और बाइबल कहती है इस प्रकार से कि अंत के दिनों में भूख होगी। और भूख किस बात की? वो वचन का, खाने पीने का नहीं, वचन वचन का अकाल पड़ेगा, वचन सुनने का अकाल पड़ेगा। And as you are being fed the word of God through my lips and through Brother Shannon Kumar, open your heart so the word can come in and change you from the inside out. और जब आप वचन सुन रहे हैं मेरे द्वारा और भाई के द्वारा, तो आप अपने हृदय को खोलें ताकि आपके अंदर परमेश्वर का वचन जाए और आपको मजबूत करे। In the book of Acts 20, verse 32, it says, And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among them which are sanctified. और प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय और 32 वचन कहता है, और अब हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंपता हूँ, जो तुम्हें बताने में सक्षम है और सब पवित्र लोगों के बीच में तुम्हें मिरास दे सकता है। This word has the power to save you and to heal you. और इस वचन के पास, इस वचन में सामर्थ है जो आपको चंगाई दे सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है। Because Jesus is in his word. क्योंकि यीशु मसीह वो अपने वचन में रहता है। The Holy Spirit is in his word. और पवित्र आत्मा वो अपने वचन में रहता है। And the blood of Jesus can come right through the word if you believe it. और यदि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो उसका जो लहू है इसके वचन के द्वारा आ सकता है आपके जीवन में। I believe this is the last scripture. It says in Matthew 24:24, it says, For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, shall this deceive the very elect. और मत्ती उसका 24:24 कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ये बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे।
So it says that the devil will rise false Christians to deceive you with signs and wonders. But it says it will not be able to deceive you if you are one of the elect, one of the chosen ones of God. और देखिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे जो अद्भुत कार्य करेंगे, लेकिन जो लोग चुने हुए लोग होंगे उनको भरमाने की कोशिश करेंगे लेकिन भरमा नहीं पाएंगे। Jesus says the devil came to steal, to kill, and to destroy you. But he said, I have come that you may have life more abundantly. और यीशु मसीह ने कहा कि जो शैतान है चोर के जैसा है, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया, लेकिन मैं आया इसलिए कि तुम्हें भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन तुम्हें प्राप्त हो सके। Your heart and protect your mind. और आपके हृदय, आपके दिमाग को सुरक्षा देता है। The devil wants you to lose your faith. He wants you to doubt, and he wants you not to surrender your will to God. और शैतान आपसे हमेशा लड़ता है और वो चाहता है कि आप प्रभु को अपने जीवन को समर्पित ना करें। So I tell you, hold on to your faith, believe God's word, and believe that God loves you and he wants to save you tonight. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास में बने रहें और दुष्ट आत्मा का सामना करें और आप हमेशा प्रभु आपको खड़ा रखेगा। So hold on to your faith. Do not give up. Do not draw back. If you don't receive it, you stay on your knees and pray until you receive the Holy Ghost. तो आप विश्वास में बने रहें, आप निराश मत हों, आप संदेह ना करें, क्योंकि शैतान आपको धोखा देना चाहता है। यदि आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, अपने घुटनों पे आकर प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो यही आपके लिए अच्छा होगा। Time ago, a pastor came to a church and he said he wants to receive the Holy Ghost. और एक दिन एक पास्टर आता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा मिले और ग्रहण हो जाए। And they prayed for him and prayed for him, and he could not receive the Holy Ghost. और उसने बोला दूसरे लोगों को कि प्रार्थना मेरे लिए करो कि मुझे पवित्र आत्मा मिल सके, लेकिन लोगों ने प्रार्थना भी किया और उसे मिला भी नहीं। He stayed on his knees, and the church was about to close, and they started to beg him to go and leave, but he said, I'm not leaving. और वो ये लोग प्रार्थना करते करते इतना समय हो गया कि उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम चर्च बंद करने वाले हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक मुझे मिलेगा नहीं। And he looked up to him on his knees. और वो अपने घुटनों पे बैठा रहा। He said, Father God, if you don't give me the Holy Spirit, I will remain here and they will take my bones from here, but I'm not leaving until you give me the Holy Ghost. और वो कहता है कि पिता, जब तक तुम मुझे पवित्र आत्मा नहीं दोगे तब तक मैं यहीं पे रहूंगा, यहीं पे मर मिट जाऊंगा, सड़ जाऊंगा। ये लोग मेरी हड्डियां उठाएंगे यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक मुझे मिलेगा नहीं। After 1 or 2 hours, he received the Holy Ghost. और 1 से 2 घंटे के बीच में उसने पवित्र आत्मा को पाया। He was determined. और उसने संकल्प लिया था। He said, if I don't receive it, I will die, and Lord God, you will take my bones from here. I'm not moving until I receive the Holy Ghost. और वो कहता है कि यदि मुझे ग्रहण नहीं होगा तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा, चलेगा, मेरी हड्डियां लोग लेकर जाएंगे, उठाएंगे, लेकिन मैं नहीं उठूंगा। With the Holy Spirit, you can say heaven is going to be your eternal home. क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने अनंत वाले घर में ही लेके जाएगा जो आपके साथ है। Amen. आमीन, आमीन। I'm going to tell you one quick story, and after the story, then we'll pray. और एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, इसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। There was a very great, wonderful man of God by the name of Daniel Greenfield. और यहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था जिसका नाम है दानियल। One night, this man of God, this pastor, had a dream, and he wrote it in a book that he wrote. और ये एक पासवान था और इसने अपनी किताब भी लिखी है। In the book, he said that one night he was sleeping, and all of a sudden he saw his spirit leave his body. और एक दिन वो सो रहा था और उसने देखा कि उसकी आत्मा जो है उसकी शरीर को छोड़ दी है।
All of a sudden, he saw himself going to the pearly gates. और उसने देखा कि वो जा रहा है जहाँ पे मोतियों से बनाया गया है द्वार, उसमें जा रहा है। The angel at the gate said, "Who approaches my gate? Who is coming to my gate?" और वहां पे दूत थे, और वहां पे ऐसे गीत गा रहे थे कि जैसे कौन मेरे द्वार में खड़ा हो सकता है, कौन मेरे द्वार में खड़ा हो सकता है। And he said, "I'm Daniel Greenfield, the mighty evangelist from America." और वो कहता है कि मैं दानियल हूँ, जो अमेरिका से हूँ, एक बहुत ही मजबूत प्रचारक हूँ। Many people, I have built many, many churches. I have bought many Bibles and given to the poor in Africa. और वो कहता है कि मैंने बहुत सारी कलीसियाओं को बनाया है, चर्च बिल्डिंग बनाया है, और मैंने बहुत सारे बाइबल अफ्रीका में गरीबों को दान किया है, बांटा है। And the angel of God said, "Wait, let me see if your name is written in the book of life first." और तब वो वहां पे स्वर्गदूत कहता है कि रुक जाओ, पहले मैं देख लूं कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। The angel opened the book front to back and back to front, and he said, "I'm sorry, sir, your name is not in the book." और वो स्वर्गदूत जीवन की पुस्तक को देखता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, और जितना पेज है सब देख लेता है, लेकिन बाद में कहता है कि क्षमा चाहूंगा, आपका नाम इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। He said, "But that's not possible. तो वो कहता है कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव है नहीं ये। So many churches, I baptized so many people. How can my name not be in the book?" और वो कहता है कि मैंने बहुत सारे कलीसियाओं का निर्माण किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया है, और ये कैसे हो सकता है कि मेरा नाम नहीं होगा। He said, "I'm sorry, sir, you must depart and leave this gate." और वो कहता है कि क्षमा करें, आप यहाँ से चले जाएं, इस गेट को छोड़ के चले जाओ दूसरे जगह। He said, "Well, what can I do? What else can I do?" तो वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, दानियल कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। And he just said, "You can appeal your case to the great white throne of judgment." और वो कहता है कि तुम अपनी याचना को जो श्वेत सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन, वहां पे अपनी याचना को दे सकते हो। He said, "Well, I have no choice. So I appeal my case to the great white throne of judgment." तो मेरे पास अभी कोई ऐसा चुनाव नहीं है, तो मैं ये सबसे पहले मैं जो श्वेत सिंहासन है उसके उसके प्रति मैं अपनी याचना को दूंगा। He said, all of a sudden, his body lifted and he began to move, and there was a light, and it was a very powerful light, but it was very far. He began to move in a tremendous speed towards that light. और फिर इसके बाद तुरंत जो है कि एक बहुत बड़ी रोशनी उसको दिखाई दी, और उस रोशनी की तरफ वो जाने लगा। The closer he got to the light, the brighter the light is. The light was very, very bright. और जितने नजदीक जाने लगा उस रोशनी के, वो रोशनी और भी ज्यादा उसमें से रोशनी निकलने लगी। And he said that he came to a complete stop, but when he stopped, everywhere around him was complete light. He couldn't see anything, only light. और जब वहां पे वो रुका एकदम नजदीक जाकर उस रोशनी के पास, तो वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही थी। The voice from the light, and the voice said, "Who approaches my throne?" और वहां पे एक आवाज आई कि कौन मेरे सिंहासन के पास आ सकता है, Who approaches my throne? और कौन मेरे सिंहासन के पास आ सकता है। He said, "I am Daniel Greenfield. I was denied entry into heaven, so I have appealed my case to the great white throne of judgment." तो वो कहता है कि मुझे एक गेट से निकाला गया है, इसलिए मैं श्वेत सिंहासन के पास आया हूं, ताकि मैं अपनी याचना दे सकूं। And the voice of God answered back. It says, "Very well, Daniel Greenfield. I will judge you by my law." और वो कहता है कि हाँ दानियल, मैं अपनी व्यवस्था के माध्यम से तुम्हारा न्याय किया हूँ। You believed in me.
Did you steal? और वो कहता है कि तुम मुझ में विश्वास करते हो, क्या तुमने चोरी किया? Then Daniel Greenfield said he saw every time he stole, every time he took something that's not his, like a movie camera, everything he could see it. He started to shake like he could not stop out of fear. और वो उसने सब चीजों में से उसने चोरी किया था, इसलिए जैसे कैमरा में रिकॉर्ड होता है वैसे वहां पे दिखने लगा कि तुमने ये किया है, वो किया है। और फिर वहां पे वो हिलने लगा, वो कांपने लगा दानियल। Then the second voice came from the light. It says, Daniel Greenfield, when you were on earth and you said you believed in me, did you ever lie? And then he said that he was so terrified, he started to shake like he could not stop. He said he felt that his bones have come disconnected from each other out of fear. और फिर दूसरा प्रश्न उससे हुआ कि दानियल, तुम मुझ में विश्वास करते थे और तुमने बहुत ही काम किया है, लेकिन क्या तुमने कभी झूठ बोला है? He said, I felt that God would send a blast and send me to hell. And I was so terrified, I could not even stand on my feet. I was shaking like I could not stop. और उसने कहा कि मैं इतना डर गया था कि मेरी हड्डियों में से अलग हो चुकी थी, इतना डर के कांप रहा था मैं, और मैं वहां पे कुछ बोल नहीं सका। Voice came, it says, Daniel Greenfield, my justice requires perfection. Were you perfect in your life, Daniel? और वहां पे परमेश्वर कहते हैं कि दानियल ग्रीन, मेरा ये कहना है कि तुम्हारा जो जीवन है वो एक सिद्धता का जीवन होना चाहिए। And he said, No, Lord, no, Lord. He was shaking and crying, No, Lord, I was not perfect in my life. और वो कहता है कि नहीं प्रभु, मैं सिद्ध नहीं था अपने जीवन में। वो एकदम डर के मारे कांप रहा है और कह रहा है, प्रभु मैं सिद्ध नहीं था अपने जीवन में। Then Daniel said he heard a voice from behind him that was sweeter than the voice of any mother. और तब उसने एक पीछे से एक आवाज सुना, जो एक माता के मीठे आवाज से भी मीठा आवाज था। He said he heard a voice that's more sweeter than any mother's voice he ever heard. और उसने एक आवाज सुना जो सारी माताओं से सुंदर और मीठी आवाज है, उसको सुना उसने। He said he turned and looked and he saw the most beautiful face he's ever seen. और उसने पीछे जब देखा तो उसने देखा कि सबसे सुंदर चेहरा उसने देखा जो कभी नहीं उसने देखा था। It was Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह थे। And Jesus came and put his hand around him and he lifted his hand to heaven and said, Heavenly Father, it is true that Daniel Greenfield was not perfect when he was down on earth in his life, but when Daniel Greenfield was on earth, he stood for me. And because he stood for me here in heaven, I will stand for him. और और वो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है कि प्रभु, ये दानियल ग्रीनफील्ड जो है, इसने तो कुछ गलतियों को किया है, लेकिन ये मेरे लिए खड़ा रहा, इसलिए मैं भी इसके लिए खड़ा हूं। Because he stood for me on earth, I क्योंकि also stand for him here in heaven. क्योंकि ये मेरे लिए खड़ा रहा, इसलिए मैं इसके लिए भी खड़ा रहूंगा। And he said, Take all Daniel Greenfield's sins and mistakes and lies and put it on me. और उसने दानियल ग्रिफिन की जितनी भी पाप थे और गलतियां थी, उसने अपने ऊपर ले लिया। You can think you are good. और आप अपनी अच्छाइयों को समझ सकते हो, याद कर सकते हो। Maybe your church say you're good, your family say you're good, but wait until you're in front of that light. और आपकी कलीसिया के लोग आपको कह सकते हैं कि आप अच्छे हो, आपकी फैमिली के लोग आपको कह सकते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन आप इंतजार करें उस स्वर्गीय सिंहासन का। Wait until you're in front of that perfect light. और मतलब ये है कि आप अभी भी आप सिद्धता की ओर जाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप सिद्धता की ओर नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। Looking at all these things, the right thing to do is to surrender to God here on earth and repent and say, Lord, have mercy on me. और इसलिए आप कहें कि प्रभु मुझ पर दया करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने आप की इच्छाओं को समर्पित करें प्रभु के सामने।
Jesus Christ is our only hope. His blood is the only thing that can wash away our sins, our mistakes, our past. और यीशु मसीह ही केवल एक आशा है जो हमारी पापों को माफ कर सकता है, हमारे पाप अपराधों को लहू से धोकर शुद्ध कर सकता है। Jesus is the way, He is the truth, He is the life. There is no other way to heaven except through Jesus Christ and His और blood ये and His cross. और यीशु मसीह एक सत्य है और मार्ग है, जीवन है, जो और कोई भी नहीं है, दूसरा मार्ग कोई भी नहीं है, माध्यम कोई भी नहीं है जो हमें जीवन की ओर लेके जाए। I will play this song, and after this song, then I'll pray for you. और आइए हम लोग एक गीत के बाद आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। You stand now and you pray to God and ask God to forgive you. और आप अब खड़े हों और आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे माफ कर। 1 John 1:8 and 9 says, if we confess our sins to God, He is good and faithful to forgive you of all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. और पहला यूहन्ना पहला 9 कहता है कि यदि अपने पापों का पश्चाताप करो, अंगीकार करो तो प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। Amen. After the song, I'll pray for you. और इस गीत के बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरी कहानी में तू है हाजिर, है हाजिर, है हाजिर। मेरी कहानी में तू है हाजिर, यीशुआ है हाजिर, है हाजिर। मेरी कहानी में तू है हाजिर, यीशुआ है हाजिर, ओ है हाजिर। मेरी कहानी में तू है हाजिर, यीशुआ तू हाजिर है हर वक्त हमारे साथ। सारे जहां का बादशाह है, मुझ में आके बस गया। शान और शौकत से है भरा, हाँ, खुद जैसा मुझको है किया। सारे जहां का बादशाह है, मुझ में आके बस गया। शान और शौकत से है भरा, हाँ, मुझको Yes, Jesus है हाजिर, है हाजिर। मेरी कहानी में तू है हाजिर, यीशुआ है हाजिर, है हाजिर। मेरी कहानी में तू है Yeshua, दुनिया सुनाती जब सजा, यीशु ने ली मेरी जगह। जब मुझ में कुछ भी Amen. आमीन, आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's go ahead, brother. I know we spent enough time tonight. Let's pray for them and tell them, just let them raise their hands to heaven, not to me, but to heaven, because only God can help them.
Only God can give them the Holy Ghost. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Their salvation don't come from me nor from you, it comes from heaven. और ये उद्धार हमारी और किसी और की तरफ से नहीं आता है, ये सिर्फ स्वर्ग की ओर से आता है। All they need to do is call on the name of Jesus and they shall और be saved. और यही एक काम है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर ही हमारा उद्धार हो सकता है। You did not come here by mistake. I believe God loves you. Jesus Christ cares about you. He led you here because he wants to save you. He wants to save your family and your church. और आप किसी ऐसे ही अचानक वश आप यहाँ पे नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के कारण हैं। The devil has tried to fight you. He has tried to bring you down, to destroy you, but you're still standing because God loves you. और शैतान आपको हमेशा आपसे लड़ता है, आपसे युद्ध करता है, आपको रोकता है, आपको हमेशा परेशान करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा है आपके ऊपर कि आप यहाँ पे हैं। But the devil, Shaitan, was destroyed on Calvary, and he's only out there lying and trying to deceive the people to make people feel he is strong, but he's already been defeated on Calvary. और क्योंकि जो शैतान है वो पहले से ही कलवरी के क्रूस पे वो हारा हुआ है, उसको हराया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने हराया है, लेकिन फिर भी वो आपको परेशान करने की फिराक में रहता है। And God is love, God is good. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रभु भला है। Let's pray. I want to pray specifically for also Sanita. I think God is doing something in that woman's life. और सुनीता यहाँ पे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। And I'm praying for everybody else who's here too as well. और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Just lift your hands to heaven और आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं and believe और विश्वास करें and know that Jesus loves you. और इतना जानें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। And I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Let me pray. आइए हम Lord प्रार्थना God, करें। I come before you in the name of your holy child, Jesus Christ. Father, we take authority. I take authority in the name of Jesus over every demonic spirit, every spirit of confusion, every spirit of unbelief, every spirit of infirmity, every sickness, every disease. I bind the powers of these sicknesses and diseases in the mighty name of Jesus. And in the name of Jesus, I command every spirit out in the name of Jesus. And we'll pray for the power of the Holy Ghost to come down, Father, that you come right now, Father. Send your spirit, Lord God, to seal each and every person, Father, to heal them, to touch them, Father, to change them, to set them free, Father, from every yoke of Satan. In the name of Jesus, we break every yoke of the enemy. We break every chain of the enemy. We break every generational curse. We break every curse over their lives, Father. I pray that they will get their freedom tonight in the mighty name of Jesus. Father, we don't come in our name, but we come in the name of your holy child, Jesus Christ. And we'll say, Father, thank you. Thank you, Father, for releasing these people from the chains of Satan, from the yoke of Satan. So, Father, we thank you. Father, you said in Matthew 18 and 20, that whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Whatever we loose on earth shall be loosed in heaven. So, Father, we bind every spirit of Satan. We bind every spirit of that enemy, every spirit of darkness, every principalities and powers, Father. We bind them in the mighty name of Jesus. And in the name of Jesus, we command them to be loosed in the name of Jesus. And we'll pray, Father, for the healing power of the Holy Ghost to come upon these people, Father, that every one of them will receive the Holy Ghost, Father, that not one soul will be lost. Father God, that you take away the spirit of unforgiveness, the spirit that has hardened their hearts away from them, and fill them with the spirit of joy, the spirit of happiness and compassion, Father, and long suffering. Father, we thank you, we love you, we give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Hallelujah. I want everybody, just open up and let's just everybody pray together. और मैं let चाहता हूँ me कि सभी see. लोग अनम्यूट करके सभी लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे एक Let बार। me see if I can tell everybody, ask all to unmute. So everybody can unmute themselves. सभी लोग अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए And tell them
If anybody, something happens to any of them, please let us know. Let him tell the ministry. Let's pray all together, everybody. Everybody pray. Let's pray. Everybody. We thank you. We love you. We give you the praise. We give you the honor. We give you the praise. Father, we thank you for these men and women. Father, we thank you. Pray, Father, that their lives will not be the same. Pray for my sister Shirley, for Jada, for Dina, for Sister Laura, for each and every promoter, for Shana, for all these men and women. Father God, that you bless them, protect them, guide them, Father, lead them in all the truth. For those children, Father, for Sister Kusum, that you bless them, Father, put a hedge of protection around them. We love you, we give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. Thank you. We lift our hands to you, Father, in gratitude, Father. We thank you for your protection. We thank you for your provisions. We thank you for your love. Father, we are grateful to you. You all the glory, all the honor, Father. We pray that in the mighty name of Jesus. Father, I pray for those who have not received the Holy Ghost. Father God, that they will receive the Holy Ghost. And not one person will be discouraged and lost, Father, but that they will all come to the knowledge of the truth, Father, that you are love and that your grace is sufficient. And Jesus' blood is sufficient. Father, we thank you. We love you and we give you the glory. Give you the honor, Father. We praise you. Praise you. We praise you. Thank you, Jesus, for all what you've done and continue to do, Father. Thank you, and we love you, and we give you the glory. We pray this, Father, in the mighty name of your holy child, Jesus Christ. Amen. 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 I'm thinking, Brother is Brother Kumar Yes, sir. Varanasi, Kumar Varanasi, is he a pastor? Is Brother Kumar Varanasi, is he a pastor? yes. Can he pray for us in closing? प्रेम कुमार भाई प्रार्थना करेंगे अंतिम। हाँ, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो क्लास आज चला है मेरे परमेश्वर, हेलो सुनिए हेलो परमेश्वर, आपकी परमेश्वर इस सुनकर प्रभु भी आगे बढ़ने के लिए पिता करते हैं प्रभु। जब भी हम अपने फील्ड में जाए परमेश्वर, तो हम हर एक बात को परमेश्वर अपने माइंड में रखकर प्रभु, और आपके कार्यों में वो शिक्षा लागू होने पाए परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो योजना है योजना को पूरा करने पाए परमेश्वर। प्रभु यहाँ पे जितने सारे लोग हैं आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उनके मन, उनके विचार पे परमेश्वर आप उनके राज करिए परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे सर हैं प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी आपने योजना दिया है परमेश्वर, उनका योजना पूरा होने पाए परमेश्वर। और प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं चंदन भैया के लिए भी प्रभु, आप उन्हें भी, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उन्हें स्वस्थ रखिए परमेश्वर, आप उन्हें हर एक समस्या से बचा के प्रभु, उनके कार्य में आगे दीजिए परमेश्वर। वो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी मेरी प्रार्थना, सबकी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. Wonderful, wonderful. Thank you, everybody. Thank you. God bless you. Next week, come ready for, we have a very important study about the Holy Spirit. Please be there. और अगले हफ्ते फिर आइए, हम सभी लोग एक अच्छे विषय के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे, जो पवित्र आत्मा के विषय में ही होगा। Okay. And amen. And thank you. Good night. God bless you all. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you, sir. Thank you. Amen. Thank you. Good night, everybody. Good night.